नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और रियल लाइफ पॉडकास्ट के सीरीज़ में एपिसोड 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था, वो जो एक रियल लाइफ इवेंट था, जो रियल लाइफ पॉडकास्ट था, उसके बारे में बताया था। तो आज एक और एपिसोड के बारे में मैं लेके आ गया हूँ। आज दूसरा एपिसोड है और उसमें मैं बताऊँगा कि इस रियल लाइफ पॉडकास्ट में एक और वो एक ऐसा जो बेहतरीन सा जो संवाद था, वाद विवाद था, वार्तालाप थी, जिसने पूरे कहते हैं ना मानव समाज को पूरा बदल कर रख दिया। और ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें हुई आगे कि अगर आप उनको बहुत गहराई से समझेंगे तो वो आपके जीवन को बदलने में पूरी सक्षम है। तो वो जो संवाद हुआ था उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं रियल लाइफ पॉडकास्ट के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं है। आप नॉर्मल पॉडकास्ट देखते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में थे, लेकिन जो हमारे वाकई में जो रियल लाइफ इवेंट के जो पॉडकास्ट हुए हैं, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद था जिस पर पूरी गीता बनी, पूरी महाभारत में जो उन्होंने ज्ञान दिया था, तो ऐसे ही जो दूसरा मैं जो लेके आया हूँ आज एपिसोड, ये भी वैसा ही है। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। अगर आप उसे खुद पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे बारे में, ये तो मेरी बात हो रही है यहाँ पे। तो समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड 2 को। तो ये जो रियल लाइफ पॉडकास्ट का जो एपिसोड 2 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा उस संवाद के बारे में जिसने वाकई इस मानव समाज को बदला। ये जो रियल लाइफ पॉडकास्ट जो हुआ था, जो जिनको मैं आज लेके आया हूँ, वो हुआ था यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में। समझे आप? एकदम आपके मन में पूरा ख्याल आ गया होगा, पूरा महाभारत का सारी चीज़ों का कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले बता दूं यक्ष कौन होते हैं। यक्ष को एक तरह से राक्षसों के निकट माना जाता है। एक तरह से पूरी तरह से भी राक्षस नहीं कहा जा सकता, राक्षसों के निकट माना जाता है। जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो उस परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पे टकराते हैं एक इंसान को। तो जो हमारे पुराणों में जो अच्छे यक्ष का जो प्रमाण मिलता है, वो हमारे कुबेर जी को कहा जाता है। कुबेर जी एक अच्छे यक्ष की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनके पास धन संपदा है, अतुलनीय संपदा है। समझ रहे हैं आप? और दूसरे यक्ष का जो वर्णन मिलता है वो हमारे महाभारत काल में मिलता है, जो युधिष्ठिर से टकराए थे और जिन्होंने कई सारी उनसे सवाल करे थे। तो जो विस्तृत जो पूरी बात है यक्ष और युधिष्ठिर के जो बीच हुई थी, वो वन पर्व के अध्याय 312, 313 में मिलेगी आपको। लेकिन मैं आपको इसे बता दूँ, मैं आपको एकदम नॉर्मल छोटी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वो एक संवाद जो हुआ था, उसमें 124 सवाल थे। जैसा कि आप नॉर्मल पॉडकास्ट देखते होंगे यूट्यूब पे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं पॉडकास्ट की वीडियो मिल जाती होंगी। इसमें एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात हुई, उसमें भी सवाल जवाब होते हैं, लेकिन इसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल जवाब किए थे। और ये जो सवाल जवाब थे, ये संसार, सृष्टि, प्रकृति, नारी और मृत्यु, बुराई, अच्छाई, इन सबको लेकर सवाल किए थे उन्होंने, और कुल 124 सवाल किए थे। समझ रहे हैं आप? मतलब यक्ष एक ऐसे पॉडकास्टर थे जिन्होंने युधिष्ठिर का पूरा तेल निकाल दिया था सवाल कर करके। और युधिष्ठिर भी अच्छा कम कमाल नहीं थे, उन्होंने भी एक से एक जवाब दिए थे, जिससे यक्ष वाकई खुश हुए। और अंत में यक्ष ने वो प्रमुख ऐसे 4 सवाल किए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके जो चारों भाई हैं, मतलब जो पांडव कहे जाते हैं, उसमें उन्होंने उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को जीवित कर दिया। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप वन पर्व के अध्याय में पढ़ सकते हैं, 312, 313 में, या फिर और भी आपको बहुत सारे ऐसे रिलेटेबल डिटेल्स मिल जाएंगी, रिलेटेबल वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आपको किताबें ऐसी मिल जाएंगी जहाँ आप यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद पढ़ सकते हैं और वो उन 124 सवालों को जान सकते हैं कि आखिर वाकई में वो किन चीज़ों से जुड़े हुए थे और युधिष्ठिर ने उनका किस तरह से जवाब दिया। क्योंकि आप ये मान के चलिए, यक्ष एक वो उस तरह की, आप उनको क्या बोलूँ मैं, वो इस तरह के, अब उन्हें राक्षस भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, देवता भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो उस तरह के ऐसे थे कि जिन्हें खुश करना बहुत मुश्किल, संतुष्ट करना बहुत मुश्किल। लेकिन अब आप सोचिए युधिष्ठिर के पास कितना ज्ञान होगा, तो उन्होंने यक्ष को अपने सवाल जवाब से बिल्कुल संतुष्ट कर दिया। तो ये वो था रियल लाइफ पॉडकास्ट का एपिसोड 2, जिसके बारे में बताया यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद था। अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। और ये आपको ये वीडियोस कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी और हिम्मत बने, ताकि मैं और ऐसे ही कोशिश करूँ अच्छे एपिसोड लाने की, अच्छे वीडियोज़ लाने की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।